में एक नया आईपीओ खुलने वाला है जो जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया। ये जो आईपीओ है 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में खुलने वाला है और इसका जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है वो 475 से 500 में रखा है। तो ये बुक बिल्ड आईपीओ है और इसका जो आईपीओ का जो लॉट साइज रहेगा वो 30 शेयर्स का रहेगा और यहाँ पर आपको 15,000 रुपये मिनिमम जरूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ फाइल के लगाने के लिए। अब यहाँ पे इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो है 631 टोटल वर्थ ऑफ शेयर्स जारी करने वाली है, जिसकी वजह से 206 करोड़ तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 425 करोड़ रुपए जो हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं इस कंपनी वो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो 425 करोड़ के इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और 206 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। अब यहाँ पे जो कंपनी जो करती क्या है, ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे आप लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो वो लोडिंग में स्पीड में टाइम लेती है, तो वो जितना अच्छा उसका सर्वर रहेगा, जितना फास्ट उसका सर्वर रहेगा वेबसाइट का, उतना जल्दी वो लोड होती है। तो इसी टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि हाई स्पीड जो सर्वर्स होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी सर्वर प्रोवाइड करती है, हाइपर कन्वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उस सर्वर से रिलेटेड किसी को प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसी टाइप का तो वो भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। डेटा सेंटर्स अगेन सर्वर्स, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज अगेन आपको जैसे क्लाउड के ऊपर अपनी स्टोरेज जो फाइल्स वगैरह उनको स्टोर करना है तो वो स्टोरेज फैसिलिटी भी ये कंपनी देती है। सो आईटी से रिलेटेड ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, वो भी हाई स्पीड नेट स्पीड। अब यहाँ पे अब कंपनी जो है इस आईपीओ के थ्रू 206 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है खुद के लिए। तो यहाँ पे कंपनी किस काम में लेने वाली, तो ऑफकोर्स कंपनी बोल रही है कि मेरे को एक तो पेमेंट करना है जो कि कंपनी के पास में 35 करोड़ का लोन है और भी थोड़े आउटस्टैंडिंग जो लोन्स हैं वो चुकाने हैं। एक तो कारण ये बताया है। दूसरा कारण कंपनी ने बताया है कि मैं कॉर्पोरेट जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं नॉर्मल्स उनको फुलफिल करूंगी इसके थ्रू। और सेकंड जो है जो बिल्डिंग और हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी जो जो फैसिलिटी है इसको और बढ़ाने के लिए आगे। तो इन पैसों को मैं उस कामों में ज़रूरत में काम में लेने वाली हूँ। अब यहाँ पे कंपनी कमा कितना रही है, तो वो बोल रही है कि रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 445 करोड़ रुपीस कंपनी ने कमाए हैं, वहाँ पे 46 नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है नेट मार्जिन है कंपनी का 10 से 12% के आसपास में है। दैट इज ओके। अब जो कि थोड़ा सा आईपीओ के बाद में सुधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी लोन पे ऑफ कर देगी, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स के सुधरने की उम्मीद है तकरीबन 1 से 2% के आसपास में। सो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट कंपनी जो है जो काम कर रही है, रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब हर साल बढ़ रहा है कंपनी का रेवेन्यू और जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट्स हो सकता है कि 20-25% 30% तक भी पहुंच सकते हैं। दैट इज अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पे कंपनी के बारे में अभी तक हमें एक ही नेगेटिव पॉइंट नजर आया कि ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी बेच रहे हैं। सेकंड, बाद में कंपनी की जो सेल है वो बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ने वाली उम्मीद है टाइम के साथ में, और कंपनी लोन चुका देगी तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट, कंपनी के जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं पी और पीबी रेशियो को, तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या फिर आईपीओ के बाद में कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा जब सही वैल्यू पर मिलती है कि नहीं। तो एक बार देख लेते हैं कंपेयर करके, उसके बाद में हम इसका अंदाजा लगाते हैं। तो कंपनी एज पर कंपनीज डेटा, तो यहाँ पर कंपनी अपनी टोटल वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के बाद में, वो लगा रही है 2803 करोड़, मतलब 2800 करोड़ की कंपनी ऑन एन एवरेज अपनी वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के थ्रू, और उसी के हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स लेके आई है। ठीक है, 2800 करोड़। अब इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बात, तो इसका पहले पी निकाल लेते हैं। सो यहाँ से पी निकलने में आ जाएगा, रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसने कितने कमाए थे, 46 करोड़ रुपीस कंपनी ने कमाए हैं। तो यहाँ से इस कंपनी का पी आ जाएगा, दैट इज अराउंड 60 का पी है। सो 60 का पी इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं एक बार। तो इसके कॉम्पिटिटर्स में एक तो है सिरमा एस डी एस, केन्स टेक्नोलॉजीज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो सिरमा एस डी एस का जो पी है वो 70 के आसपास में है रिसेंट डेटा के अनुसार। यहाँ पे जैसे डिक्सन का 100 है, इसी टाइप से सिरमा का अगर हम लोग देखते हैं तो सिरमा का हमें 70 के आसपास में मिलेगा। और जो थर्ड जो कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटर बताया है वो बताया केन्स टेक्नोलॉजी, इसका भी 105 के आसपास में है। सो पी तो सस्ता है, मतलब अच्छा है, कमाई अच्छी कर रही है, और आईपीओ के बाद में पी और सुधर जाएगा तो कि अगेन 55 के आसपास 50 के आसपास में आ जाएगा, तो कि अगेन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अच्छा है। नेक्स्ट, कंपनी के पीवी रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एज पर डेटा जो कंपनी अपनी नेटवर्थ आज के दिन बता रही है वो 93 करोड़ के आसपास में बता रही है, जिसको हम लोग एक बार इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। दैट इज अराउंड 93 करोड़। तो 30 का पीबी कंपनी ने लगाया है अपना, जो कि अपने आप में थोड़ा सा महंगा है क्योंकि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो पीबी रेशियो है वो 520 इसके आसपास में है, 5 और 20 के आसपास में, और इसने जो अपना पीबी रेशियो लगाया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मकान की जो आज के दिन वैल्यू है, मान लीजिए 10 लाख है, तो उस 10 लाख के मकान की वैल्यू जो है वो ये कंपनी लगा रही है 30 गुना ऊपर, और जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगा रहे हैं अपने मकान की वैल्यू 5 गुना ऊपर और 20 गुना ऊपर के आसपास में, और ये लगा रहे हैं 30 गुना ऊपर। सो ये हो गया पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो इस कंपनी का बहुत महंगा है, बट कमाई अच्छी कर रही है।
ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके बारे में। सो फाइनली जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और दूसरे इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, अगर उस रेवेन्यू की अगर बढ़ने की स्पीड को अगर हम लोग देखते हैं, मतलब ग्रोथ को देखते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की भी ग्रोथ सेम सी नजर आ रही है और इस कंपनी की खुद की ग्रोथ भी सेम सी ही नजर आ रही है। सो फाइनली हमारा व्यू यही रहेगा कि आपने को सिरमा जो टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर में अपने को इस कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज में इस आईपीओ से बेटर नजर आ रहा है। सो अगर ये आईपीओ चलता है तो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज के भी चलने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बाकी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है कि नहीं करना है, सो वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ थोड़ा सा महंगा है, बट सेकंड आईपीओ है तो यहाँ पे ट्रेंड जो होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सो अगर इस कंपनी का ट्रेंड का हमें कहाँ पता चलेगा, जीएमपी के अंदर में। सो जीएमपी का यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 64% का जीएमपी चल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव रह सकता है। सो काफी पॉजिटिव अभी तक बना हुआ है। सो अगर थर्ड डे अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं और ये आईपीओ जो जीएमपी प्राइस जो परसेंटेज है ये अच्छा खासा मेंटेन रहता है 60-50 के आसपास में, तो दबा के अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स का प्रॉफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है तो आप सिरमा एसजीएस जो इसका कॉम्पिटिटर है उसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ भी सेम सी नजर आ रही है और वैल्यूएशन सिरमा की ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। सो दैट्स द केस। फाइनली सी यू टुमारो।